हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम हब फॉर यू पे। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको इस क्लास में आपकी कक्षा 10 के गणित और इसका टॉपिक है त्रिकोणमिति, इसकी एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 8.1 का चौथा प्रश्न कराऊंगा। और ये प्रश्न बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब है। इसे मैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से कराऊंगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखो बच्चों, सवाल में दे रखा है, दिया है यदि 15 कॉट ए बराबर 8, 15 कॉट ए बराबर 8, तो हमें साइन ए और सेक ए के मान ज्ञात करने हैं। अच्छा ये बताओ कि क्या क्या दिया है, हमें लिखना है। यहाँ पे दिया है 15 कॉट ए बराबर 8 और हमें ज्ञात क्या करना है, साइन ए और सेक ए का अनुपात ज्ञात करना है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, 15 कॉट ए बराबर 8 दे रखा है, यहाँ से आगे सॉल्व कैसे करें। ठीक है, तो यहाँ से मैं उन बच्चों को कहना चाहूंगा कि हमें ऐसे सोचना है कि जब हमें साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है, यानी हम इनका अनुपात ज्ञात कर रहे हैं। क्या ज्ञात कर रहे हैं? अनुपात। ठीक है, तो पहले हमें इसका भी अनुपात बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 15 का दोनों तरफ भाग दे देंगे। जब 15 से दोनों तरफ भाग करेंगे तो ये 15 का 15 कट जाएगा, यहाँ बचेगा कॉट ए बराबर 8/15। अब ये एक अनुपात बन गया और इस अनुपात को हम नाम देते हैं क्या, इसमें जो ऊपरी इसमें जो 8 है इसको क्या कहेंगे, यानी कॉट ए का अनुपात होता है हमारा आधार बट्टे लंब। तो ऊपर तो हमारा आधार है और नीचे हमारा लंब है। हमारे पास दो भुजाएं तो दे रखी हैं, दो आधार और लंब। हमें एक तीसरी भुजा निकालनी है, कर्ण। क्यों निकालनी है पता है? इसलिए निकालनी है क्योंकि हम जानते हैं कि साइन थीटा यानी साइन ए का अनुपात होता है लंब बट्टे कर्ण और सेक ए का अनुपात होता है कर्ण बट्टे आधार। क्या होता है? कर्ण बट्टे आधार। तो दोनों में कर्ण तो कॉमन है, दोनों में कर्ण तो कॉमन है ना, इसलिए हमें पहले कर्ण चाहिए, जब ही हम साइन ए और सेक ए का मान निकाल पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में ना आए ना तो प्यारे बच्चों कमेंट में जरूर बताना, ताकि मैं अपना तरीका बदल दूं और आपकी समझ में अच्छे से आ जाए। देखो, तो सबसे पहले हमें कर्ण निकालना है। क्या निकालना है सर? हमें कर्ण भाई साहब तो चाहिए चाहिए, क्योंकि एक परिवार के ये तीनों सदस्य हैं। अगर परिवार में फूट पड़ गई तो परिवार अच्छा चलेगा? नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो परिवार को मिलजुल कर रहना चाहिए, तीनों भाइयों को मिलजुल कर रहना चाहिए। तो ये बड़ा वाला भाई है, हमें यही चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा, क्योंकि पाइथागोरस तो समकोण त्रिभुज में ही लगती है। तो इस एंगल को हम मानेंगे 90 डिग्री, यानी इस एंगल को नाम दे देंगे ई। और हमें एंगल ए चाहिए, तो एंगल को ए मानो और इस एंगल को मानो सी। अब ये वाला एंगल हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जब हम इसे एंगल को लेते हैं तो ये खड़ी वाली भुजा हमारे लिए क्या हो जाती है, लंब हो जाती है। इस एंगल के हिसाब से ये हमारी लंब हो गई, और ये जो इस एंगल के सटी हुई है इसे बोलते हैं आधार, और ये जो तिरछी रेखा है इसे बोलते हैं कर्ण। हमें कर्ण ही तो चाहिए, तो इसलिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय, प्यारे बच्चों आपको अपने एग्जाम पेपर में इसी तरह से लिख के आना है, क्योंकि लिखने के नंबर मिलते हैं अच्छे से और आपकी हैंडराइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए। तो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का वर्ग यानी बड़े भाई का वर्ग बराबर होता है इन दोनों छोटे भाइयों के वर्ग के जोड़ के बराबर। इन दोनों छोटे भाइयों के वर्ग के जोड़ के बराबर होता है। अब हमें चाहिए बड़ा भाई, तो बड़ा भाई कह रहा है भाई मैं आ जाऊंगा, मैं आ तो जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे ऊपर टोपी पहना दूंगा। क्या पहना दूंगा? टोपी। तुम्हारे ऊपर टोपी पहना दूंगा। ठीक है, पहना देना भाई, पहना देना, हम पहनने को तैयार हैं। अब बताओ, कॉट ए बराबर क्या दे रखा है, आधार बट्टे लंब। क्या दे रखा है? आधार बट्टे लंब। यानी आधार तो इसमें दे रखा है कितना, 8, और लंब कितना दे रखा है, 15। ठीक है, तो हम लंब का वर्ग करेंगे और आधार का वर्ग करेंगे, और उसका हम ले लेंगे अंडर रूट। क्या ले लेंगे? रूट ले लेंगे, तो हमारा कर्ण निकल आएगा। आइए देखो, लंब कितना है, 15, 15 का वर्ग प्लस 8, 8 का वर्ग। अब यहाँ से देखो कर्ण कितना आएगा, 15 का वर्ग होता है 225, 8 का वर्ग होता है 64। प्यारे बच्चों अगर आपको वर्ग निकालना नहीं आता है तो लगभग आपको 20 वर्ग, 20 तक तो वर्ग याद होने चाहिए। उसके बाद अगर आप वर्ग की शॉर्ट ट्रिक जानना चाहते हैं, वर्ग को मात्र 2 सेकंड में निकालना चाहते हैं, तो मैंने इस पर एक क्लास बना रखी है बेसिक मैथ में। आप जाइए उस क्लास को देखिए और अपना वर्ग निकालने की स्पीड फास्ट कर लीजिए। तो यहाँ से अब इसको जोड़ दो, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 और 5 9, 6 2 8 और 2 की 2, यानी 289।
अब ये होता है हमारा 17 का वर्ग, यानी यहाँ से रूट आएगा हमारा 17, यानी हमारी ये वैल्यू हो जाएगी कितनी 17। बस बच्चों इस प्रश्न का आंसर निकल आया, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं करेगा अब, कोई दिक्कत नहीं करेगा अब ये। तो साइन ए लंबवती कर्ण, लंब कितना है बेटा, ए को एंगल मानेंगे तो जब हम इसे एंगल ले रहे हैं तो लंब क्या होगा हमारा 15 हो जाएगा सर, क्लियर है। अब इसे एंगल मान, कर्ण तो कभी बदलता नहीं है भाई, तो लंब कितना हो गया 15 और कर्ण हो गया 17, तो ये इसको हो गया इसका आंसर, हो गया ना। सेकंड मामला आ जाओ, क्या चाहिए, सेकंड चाहिए। सेकंड कहता है सर मैं कॉस का उल्टा होता हूँ, तो कॉस का अनुपात क्या होता है आधार बट्टे कर्ण, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार, तो कर्ण क्या है बच्चों, कर्ण है हमारा सर 17, और इस एंगल के हिसाब से आधार क्या है बच्चों, आधार हमारा 8, यानी 17/8 इस प्रश्न का आंसर हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आपको ये सवाल बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों अगर आप ऐसे ही अपने गणित को बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से पढ़ना चाहते हैं और बहुत ही अच्छे नंबर लेके आना चाहते हैं अपने गणित में, तो अपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना प्यार अपना सपोर्ट कीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों मिलते हैं ऐसे ही एक और शानदार और जानदार क्लास में, जिसमें हम 8.1 के कुछ अन्य सवालों को करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू।